अस्सलाम वालेकुम। मैंगो नर्सरी ट्रेनिंग पार्ट 2 में हम हाजिर हैं। हम जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, रिसर्च ऑफिसर मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद, उनका लेक्चर सुनेंगे और इस लेक्चर में वो तफसील से इस बात को बता रहे हैं कि आपने नर्सरी का इंतखाब कैसे करना है। जैसे आपको मालूम है, ये ट्रेनिंग MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में हुई और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब ने तमाम जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए दोस्त थे उनको वेलकम किया। तो ये ट्रेनिंग हमारा एक पूरा प्रोसेस है जो हर साल हमारे होती रहती है। इकबाल साहब आपको बताएंगे कि नर्सरी में आपने किस तरीके से जो है अपने पौधों की देखभाल करनी है, नर्सरी की डायरेक्शन क्या होगी, नर्सरी में पौधों की थैली का साइज़ क्या होगा, पॉट मीडिया जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा और उसके फ़वाइद क्या हैं, नर्सरी में टेम्परेचर जो है वो कैसे मेंटेन करना है, नर्सरी को में सर्दी और गर्मी में क्या इक़दामात करने हैं उसके मुतालिक बताया जाएगा। इसके अलावा नर्सरी की हाइट कम या ज़्यादा क्यों होनी चाहिए उसके मुतालिक बताया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, इस ट्रेनिंग में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के डायरेक्टर जनाब अब्दुल गफ़ार ग्रेवाल साहब का पहला लेक्चर था जो कि हमने अपलोड कर दिया है। इसके बाद जनाब इकबाल साहब का है, फिर इसके बाद इनाम बुखारी साहब होंगे, उनका लेक्चर होगा और आखिर में जनाब रियाज साहब हैं, उनका लेक्चर होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी और बड़ा फ़ायदेमंद ट्रेनिंग थी जिसमें मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद और मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, डॉक्टर काशिफ रज़ाक, डॉक्टर आबिद हुसैन और डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब ने भी शिरकत की थी और ग्रोवर्स को उनके मसाइल के मुतालिक जो है आगाह हुआ। आए जनाब मोहम्मद इकबाल साहब का हम लेक्चर सुनते हैं और तफसीलात देखते हैं। दो पॉइंट होती हैं जो यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपकी तरफ से ये सवाल आता। तो हमने ये सैंपल दिया था 5000 पौधे तैयार करने। इसकी है तो 20 फीट लंबाई होगी, 25 फीट चौड़ाई होगी। आप बताइए कि इसकी हाइट कितनी रखें? 12 फुट। ये ना बड़ी जरूरी चीज है, मैं इसको मिस भी कर देता, लेकिन ये बताना बड़ा जरूरी है। लंबाई को चढ़ाई की और चौड़ाई को हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी प्लाट को देखते, अपने सोर्स को देखते। हाइट को जो है हमने 10 से ज्ञात किया। क्यों? अगर इससे ज्यादा हाइट के ऊपर हम जाएंगे तो बेसिकली हम इसको कह रहे हैं कि ये नर्सरी है और हमने पौधे इसमें तैयार करने हैं थोड़े वक्त में, ज्यादा पौधे और सेहतमंद पौधे। तो थोड़े वक्त का मतलब क्या है कि पौधे जब भी जिस दिन हमारे ये पौधे इस थैली के अंदर आएंगे, इस टनल के अंदर आएंगे, उस दिन से लेके और जब तक ये निकलेंगे नहीं आना, ये मुसलसल ग्रोथ करते रहेंगे। तो जिस वक्त टनल की हाइट हम ज्यादा कर देते हैं तो सर्दियों में, विंटर सीजन में जो इसकी ग्रोथ का टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 35 से 40 के दरमियान है, उसको गेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस हाइट को नीचे ले आते तो सर्दियों के अंदर ये ज्यादा हीट करता है और गर्मियों के अंदर ये ज्यादा हीट करता है। तो ये पहली चीज जो सी है, ये टनल की हाइट थी। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था इसमें, ये टनल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अमूमी तौर पे जो टनल का स्ट्रक्चर है वेजिटेबल का, हम सबने देखा हुआ है, ये नॉर्थ टू साउथ होता है, शिमाल जनूबन होता है। आम की नर्सरी के लिए हमें जो टनल तैयार करना है, इसका रुख मशरिक से मगरिब की तरफ होगा। ठीक है,
और ये दोनों ही पॉइंट बड़े क्रिटिकल है, इसमें हमने चेंज नहीं करनी किसी किस्म की, ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे कि वजह क्या है तो बता देते हैं आपको, या अगर आपके जहन में कोई आ रही है कि बस ठीक है चलने दे आगे बात। ये हालत मेंटेन करने के लिए सर मशरिक से मगरिब, स्ट्रक्चर क्या? ये स्ट्रक्चर का सर मैंने पूछा कि दर्जा हरारत को मेंटेन करने के लिए मशरिक से मगरिब लगाएंगे सर। ये दोनों चीजें जो सी है, ये नहीं कि जो है और इसका जो सा रुख है मशरिक से, मैंने बताया कि इस नर्सरी के अंदर पौधों को हमने मुसलसल ग्रोथ में लेके आना है, किसी किस्म की इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर इसकी डायरेक्शन हम शिमालन जनूबन कर देते हैं तो बेसिकली तो जिस वक्त हमने पौधे ये ट्रांसप्लांट किए हैं इसका महीना होगा जुलाई अगस्त का। जुलाई में आप गुठलियां लगाएंगे, अगस्त में आप इनको थैलियों में लेके आ जाएंगे। 2 माह के बाद जो उनसे है, क्योंकि सूरज की डायरेक्शन बिल्कुल यानी कि नीचे की तरफ साइड पे हो जाएगी, ऊपर से नहीं बल्कि साइड पे होगी। अगर इसका रुख शिमालन जनूबन हुआ तो आपके पौधों की जो लाइन होगी, पहली लाइन के ऊपर तो लाइट पड़ेगी और उसके बाद जो पहली लाइन के अंदर जो पौधे पड़े होंगे उन्हीं का साया दूसरे के ऊपर पड़ता चले जाएगा और इस तरीके से ये मुसलसल रहेगा। अगर ये डायरेक्शन आप मशरिक से मगरिब की तरफ रखेंगे तो सूरज इस तरह मूव करता जाएगा, ठीक है। पूरी लाइन के ऊपर एक तो उसकी लाइट पड़ रही होगी, बीच में गैप आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन होगी। इस तरीके से जो लाइट की जो सी है पूरी की पूरी तकसीम है ये प्रॉपर हो जाएगी। ये दोनों चीजें। अच्छा, इसके बाद हमने पौधों को मुसलसल ग्रोथ के अंदर रखना है। ग्रोथ के अंदर रखने के लिए हम वो काम करेंगे जो पौधा चाहता है, यानी कि पौधे की बिल्कुल जो वो चाहता है कि जैसा मुझे टेम्परेचर मिले वो हम उसको टेम्परेचर देंगे। वो चाहता है कि मुझे इतनी खुराक मिले उतनी उसको खुराक देंगे। पौधा चाहता है कि मेरी जड़ों के अंदर इतनी हवा हो, वो उसको हवा देंगे। ये सारी की सारी चीजें पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलती रहेंगी, पौधा उसको लेके चलता रहेगा मुसलसल। तो अब जो माहौलियाती फैक्टर है, माहौलियाती फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर तो टेम्परेचर हो गया जिसको हमने कंट्रोल कर लिया स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। अब दूसरे जो से फैक्टर है वो जमीनी फैक्टर है कि पौधे की जड़ें, पौधे के पांव जहां पे जमे हुए हैं वो सारे के सारे माहौल उसको सूटेबल हो, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ऑप्टिमम रखने के लिए जाहिर सी चीज है कि हम पौधे जमीन के अंदर लगाते हैं। अब जमीन की जिस तरीके से कुछ बुनियादी चीजें हैं, जमीन की कुछ खासियतें हैं जो पौधे को लेके भी चलती हैं और पौधे को रोकती भी हैं। मतलब जमीन सख्त हो तो ज्यादा मसाइल होंगे, अगर जमीन बिल्कुल ही नरम हुई, फर्टिलिटी है उसकी, जमीन के अंदर जो है पानी पकड़ने की कितनी सलाहियत है, जमीन का निकास कितना है, तो यही मोटी मोटी चीजें मद्देनजर रख के इसके लिए स्पेशल मीडिया बनाया गया है। हाँ जी, जो मीडिया हमने यहाँ पे डिवेल्प किया है उसके अंदर 3 चीजें हैं। ये कौन कौन सी 3 चीजें ये आप देख रहे होंगे। पहले नंबर पे बगास है, दूसरा जो है भल है और तीसरा जो है कोकोनट फाइबर है। बगास शुगर मिल का जो गन्ना जो है इसका एक क्रश किया हुआ जो उनसे है चूरा है। भल की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करूं बेहतर रहेगा कि दरियाई फल, क्योंकि आजकल वैसे तो हम नहर के भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं, ठीक है। अगर वो दरियाई फल मिल जाती है हमें, एक तो दरिया के अंदर देखिए बिल्कुल सेंटर के अंदर वो रेत होती है, वो मिस्त्रियों के लिए है, जो बिल्कुल किनारे के साथ है वो जरखेज है, ठीक है। वो वाली फल जो होती है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी चीज कोकोनट फाइबर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आगे जाने से पहले, क्योंकि मैं अक्सर ये ट्रेनिंग वगैरह करवाता रहता हूँ, यहाँ पे सवाल आते हैं कि भी बगास नहीं मिल रही, तूड़ी इस्तेमाल कर लें, पराली इस्तेमाल कर लें, या कोई और गत्ते का चूरा इस तरह की जैसे कह देते हैं कि यानी कि जो फर्नीचर का ऊपर वाला होता है ये हम इस्तेमाल कर लें। देखिए ये जो हमने मीडिया डेवलप किया है, ये दूसरे लफ्जों में आप लोगों को जो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं ये ऑथेंटिक है और हमारी आजमाई हुई है। ये जो मीडिया हमने डेवलप किया है ये 10 साल की रिसर्च है और इसमें
100+ जो से है मुख्तलिफ मीडिया के कंपोनेंट है। अब ये तीन जो कंपोनेंट है, अगर हम इसकी रेशो को भी डिस्टर्ब करते हैं, बगास ऊपर नीचे ले जाएं, बल को ऊपर नीचे कर दें, तो इससे क्या होगा कि पौधे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो बेहतरीन मीडिया था, माहौल था जड़ों के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, उनमें क्या क्या चीज है? बहुत सारे फैक्टर है जमीन के जो जड़ों को या पौधे की ग्रोथ को बराह रास्त जो है मुतासर करते हैं। उनमें से तीन बड़ी चीजें जो है, अगर देखें तो ये वाली पहली चीज जो है कि वो मीडिया जो उनसे है उसके अंदर जड़ों के लिए कुछ हवा होनी चाहिए। ये ना हो कि मीडिया बिल्कुल कंपैक्ट हो, जैसे चिकनी मिट्टी है या हार्ड जैसे जमीनें होती हैं, तो वहां पे कुछ हवा का पोर्शन होने चाहिए। और इस तरीके से जो मीडिया अब इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी को होल्ड करने की कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए, ना ये बहुत ज्यादा हो कि बिल्कुल ही वहां पे कीचड़ बने। क्योंकि हम ये समझते हैं, बागात के अंदर भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि जब तक पौधा पानी के अंदर डूबा हुआ है ये पानी ले रहा है, ये बिल्कुल गलत है। पौधे ने खुराक और पानी हमेशा वतर कंडीशन में लेना है। वतर कंडीशन उस वक्त होगी जिस वक्त नमी जो मॉइस्चर है ये भी एक प्रॉपर तनासुब के अंदर है और इसमें कुछ हवा भी है। ठीक है, सो ये जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, बगास है, कोकोनट फाइबर है और फल है। बगास 65% इस्तेमाल करनी है और फल जो है ये 30% इस्तेमाल करेंगे और जो कोकोनट फाइबर है ये 5% इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों चीजों का अपना अपना किरदार है ये खूसियात बनाने में। अगर फल को ऊपर नीचे करेंगे तो अल्टीमेट क्या होगा कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को जज़ब करने की जो सलाहियत है वो कम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई और मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये तीनों की तीनों चीजें जो है मुतासर हो जाएंगी। मतलब एक और यहाँ पे लिखा हुआ कि पानी से जल्द गीला होने की खूबी, जैसे कह देते हैं कि बगास है ये तूड़ी जैसी, हम तूड़ी में इस्तेमाल कर लें। आप एक जगह पे तूड़ी रखें, दूसरी जगह पे बगास रखें और दोनों को भगोएं। दोनों में से पहले कौन सी चीज गीली हो जाएगी? ये वाटर को होल्ड करेगी, बगास करेगी। थोड़ी ऊपर से पानी एक दफा स्लिप करती है, इतनी जल्दी वो गीली नहीं होती। तो ये भी जो फैक्टर है ये बुनियादी तीन फैक्टर है तो हीट का भी तो जिनको हो सकता है। हाँ जी हीट का भी तो मसला हो सकता है। समझ नहीं थोड़ी कह रहे हैं कि हीट कर जाती है नहीं कह रही। तो ये तीन फैक्टर है जिनकी वजह से क्या होगा कि वो अगर मीडिया में हम किसी किस्म की चेंज लाते हैं ये सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक और बात जो है यहाँ पे बताने वाली है कि ये तीनों चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बाई वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे, वेट के एतबार से नहीं हम इनको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से हम मसाला वगैरह बनाते हैं, तगारी का हिसाब रखते हैं, पोर्शन का हिसाब रखते हैं कि 3 रेडी इसकी है, 2 रेडी इसकी। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे हमने 100 रेडी जो है ये मीडिया बनाना है, इसमें 65 रेडी जो है फल की हो जाएगी, 65 बगास की हो जाएगी, 30 बल की हो जाएगी, 5 जो है कोकोनट फाइबर की हो जाएगी। तो ये बाई वॉल्यूम है ना कि बाई वेट है। दूसरी चीज, अब हमने जो मीडिया बना लिया है इसको थैली के अंदर लेके आना है। ठीक है, ये थैली आप देख रहे हैं, इनमें से सबसे पहले जो सी चीज हमें नजर आ रही है आम थैलियों से, वो इसका कलर है, रंगत है। ठीक है, कि हमने जो थैली इस्तेमाल करनी है यहाँ पे वो ब्लैक कलर की होगी। अमूमी तौर पे मार्केट में जो है सफेद रंग की थैली भी इस्तेमाल हो रही है और सफेद रंग की भी इस्तेमाल होती है, लेकिन हमने यहाँ पे इस मीडिया के लिए जो थैली इस्तेमाल करनी है वो ब्लैक कलर की होगी। उसकी वजह यह है कि यह मीडिया इंतहाई पूरस है, हवादार है, वाटर को होल्ड करता है, इसमें पानी भी होता है। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है, रोशनी जाती है इस मीडिया के अंदर,
तो वहां पे फंगस फैलना शुरू हो जाती है। जिस वक्त हम काली थैली इस्तेमाल करेंगे तो लाइट जो उनसे है गुजर के उस मीडिया तक नहीं जाएगी और वहां पे क्या होगा, फंगस के मसाइल नहीं आएंगे। तो पहली चीज कि जो हमने थैली इस्तेमाल करनी है वो ब्लैक कलर की होगी। और दूसरी चीज इसका साइज है, हमने जो साइज यहाँ पे इस्तेमाल करना है, हम प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त थैली हमारे पास मौजूद होंगी, आप खाएंगे। इसके जो चौड़ाई होगी ऊपर से खोल के जो है ये 10 इंच होगी और जो हाइट होगी ये 14 इंच होगी और ये भी बिल्कुल ऑप्टिमम है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ आपको कि अगर इससे इसकी चौड़ाई हम कम कर देते हैं उसमें क्या होगा कि पहले तो ये होगा कि पौधे आप 4 लाइनें रखेंगे, 5 लाइनें रखेंगे, ये सारे पौधे करीब करीब आ जाएंगे, पौधों के लिए स्पेस कम हो जाएगी। अच्छा, जब स्पेस कम होगी पौधे ने ग्रोथ करनी है, पौधा क्या करेगा, आपका सीधा निकल जाएगा, उसका तना मोटा नहीं होगा बल्कि ऊपर की तरफ ज्यादा वो ग्रोथ करेगा। ठीक है। और अक्सर ये सवाल मेरे पास आते हैं, बाद में भी लोग पूछते हैं कि जनाब हमने ये नर्सरी लगाई थी, इसका तना बारीक रह गया, अब ये मोटा नहीं हो रहा। ठीक है, ये बिल्कुल ये नहीं कि 10-14 का जो सी ये साइज है ये ऑप्टिमम, अगर इससे कम जाएंगे, वैसे अभी तक जो हमारी प्रैक्टिकल में थी इस्तेमाल में या पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताई हुई है वो 9-14 थी। तो इस साल जो मैंने पिछले साल इस्तेमाल किया तकरीबन 20,000 पौधों में मैंने तैयार किया, ये उससे बेहतरीन हुआ, उसका तना भी मोटा हुआ और वो जल्दी ग्राफ्ट भी हो गया। तो इससे हम इसको नीचे नहीं लेके जाएंगे। अगर इससे ज्यादा कर लेते हैं फिर क्या मसला होगा, फिर उसमें 2 मसले होंगे कि एक तो ये होगा कि आपको वहां पे मीडिया ज्यादा इस्तेमाल होगा, मीडिया ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा और इसी तरीके से ये जगह ज्यादा घेरेगा। एक टनल आपने 5,000 पौधों के लिए बनाया है, अगर उसकी चौड़ाई हम ज्यादा कर देंगे, 1 इंच भी बढ़ा देते हैं, बल्कि एक बार मैंने इस्तेमाल की थी 12 इंच चौड़ाई वाली भी। ठीक है, जहां पे मैं 5,000 पौधे रखता था वहां पे तकरीबन 3,500 पौधे है, वो एक टन, इससे भी मिसाइल हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऑप्टिमम है। 10-14 की जो सी थैली है, ये आपके पौधे अगर आप इन टाइम यानी कि 10 अगस्त तक इसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो ये मार्च में तकरीबन 70% प्लांट आपके ग्राफ्टेबल होंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, इन थैली के अंदर सुराख का होना जरूरी है। सुराख वैसे तो हम सब जानते हैं कि चाहे कोई पार्ट भी हो उसके अंदर भी होना जरूरी है, कि पार्ट के अंदर भी हम पानी लगाएंगे, एक्सेस वाटर जो है, ज्यादा पानी जो है वहां से लीक कर जाए, निकल जाए और मीडिया जो है जल्द ही वतर में आ जाए। ठीक है, अगर ये सुराख ना हुए तो हम एक बार पानी लगाएंगे, दूसरी दफा पानी लगाने की जरूरत नहीं है, ना पौधा होगा ना पानी वहां से निकलेगा, पानी वहां पे उसकी जड़ों को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो ये जो सुराख है इनके करने का तरीका ये है कि वैसे मार्केट से जो आपको शापर मिलेंगे उनके सुराख नहीं होते, अगर आप उनको कहेंगे कि हमें सुराख करके दे दें तो पहली बात तो वो लोग तैयार नहीं होते। ठीक है, अगर वो मान भी जाते हैं तो तकरीबन इस प्राइस, इसकी जो प्राइस है एक थैली के अंदर 5 रुपए का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसके सुराख करने का तरीका ये है कि यहाँ पे बेस से 3 इंच छोड़ के नीचे से 3 इंच छोड़ के सुम्बा जो होता है, सुराख करने वाला सुम्बा जो पटे के अंदर सुराख करते हैं, जो बिल्कुल डिटैच कर देता है, वहां पे कट के 3 इंच छोड़ के एक सुराख इधर करेंगे, एक इधर करेंगे, फिर 2 इंच छोड़ के 2 सुराख ऐसे आ जाएंगे, फिर 2 इंच छोड़ के इस तरीके से आ जाएंगे। तो जिस वक्त आप ये 6 सुराख करेंगे, इसकी थैली की इस तरीके से पैकिंग होती है कि ऑटोमेटिकली इसमें जो है आपकी 24 सुराख हो जाएंगे। ठीक है, पहले जो से सुराख है, पहले जो से 2 सुराख है, इसमें खूसी ख्याल रखना है कि ये 3 इंच ऊपर हो। अगर इससे ये नीचे हुआ तो क्या होगा कि जिस वक्त आप इसके अंदर मीडिया फिल करेंगे उसका एक पैंदा बन जाएगा, नीचे से पैंदा बनेगा और अब वो फ्लोर के ऊपर रखेंगे, फर्श के ऊपर रखेंगे चैनल के अंदर, वो सुराख नीचे वैसे बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 इंच ऊपर होगा तो उसका पैंदा बनने के बाद भी जो सुराख है बाहर की तरफ बात करेंगे। इसके बाद ये हमने मीडिया तैयार कर लिया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अच्छा, ये अब मीडिया सारे का सारा जो था हमने सारोली इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब थैली के अंदर भरना।
अब बजाय तो ये है कि टॉपिक लगते हैं यार मीडिया तैयार हो गया थैली के अंदर भर लेंगे, इसमें ऐसी कोई साइंस नहीं है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि ये मीडिया इंतहाई नरम है और पूरस है, तूड़ी की तरह है। जिस वक्त पहली बार आप थैली के अंदर इसको भरते हैं तो अगर 9-14 की थैली इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसमें 1300 ग्राम मीडिया आता है, पहली दफा में एक दफा आप फील करते हैं उसको, ठीक है। और एक पानी लगाएंगे आप, उसके बाद 3 इंच तक ये नीचे बैठ जाता है। अब इसी थैली को हमने पूरा 1 साल 1.5 साल लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे पानी लगाते रहेंगे ये बैठता चला जाएगा, ठीक है। तो पहली दफा इसको जो है अच्छे तरीके से भरेंगे, थैली को उठा के इसको 2-3 बार नीचे टैप करेंगे, भरेंगे, ये कुछ बैठ जाएगा, फिर इसको दोबारा फिल कर लेंगे। बाकी इसकी जो सी रीफिलिंग होगी वो पौधा लगाते वक्त होगी, ठीक है। और इस तरीके से ये सारी की सारी जो सी थैली है इनको हम भरेंगे और टनल के अंदर रख देंगे। टनल के अंदर रखने के बाद जिस वक्त हमने इन थैलियों के अंदर पौधा लगाना है, ये सारे का सारा मीडिया अच्छे तरीके से गीला होना चाहिए और बिल्कुल इस तरह गीला हो कि जिस तरह एक गारा है, ठीक है। अब ये जिस तरह इसकी वेटेबिलिटी है 5 से 10 मिनट के अंदर ये वैसे गीला हो जाता है। अगर हम इसके ऊपर से पानी लगाते हैं, ऊपर वाला इसका सिर्फ 3 से 4 इंच गीला होता है, बाकी ड्राई रह जाते हैं। तो इसको भी गीला करने का तरीका है, उसमें यह है कि जिस वक्त आपने यहाँ पे पौधे लगाने हैं, जैसे टॉपिक हमारे इसके साथ जो होगा वो गुठलियों की सिलेक्शन तो होगा, पौधे को हमने तैयार करना है, फिर थैली के अंदर लेके आना है। जिस वक्त थैली के अंदर पौधे को लेके आ रहे हैं उस वक्त ये आपको मीडिया गीला होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा पहले बता रहा हूँ कि गीला करना कैसे है, ठीक है। पहली दफा आप एक पाइप लेंगे, इंडिविजुअली हर जो सा आपकी थैली पड़ी है इसके ऊपर से पानी लगाते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ऊपर वाला जो है 2 से 3 इंच जो सा आपका मीडिया होगा ये गीला हो जाएगा, अभी पानी नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि एक साइड से इसका नक्का खोलेंगे और पूरे टनल को पानी के साथ भरेंगे। वहां पे पानी यानी कि 5-6 इंच तक वहां पे खड़ा होगा और इसके जो से सुराख है उनके जरिए से पानी जो है बिल्कुल मीडिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और आपके ये सारे के सारे जो सा मीडिया है अच्छी तरह गीला हो जाएगा। इसमें भी ये है कि अब पहली दफा हमने पाइप के साथ पानी क्यों लगाया, तो बाद में जो खुला पानी लगाया है तो पहली दफा खुला पानी पाइप, क्योंकि ये मीडिया नरम है जैसे पहले बताया। अगर ऊपर से हमने एक बार इसको ना गीला किया और डायरेक्ट एक साइड से पानी खोला तो ये है तो हल्के वजन का, सारी की सारी थैलियां आपकी रखी हुई है टनल के अंदर बिखर जाएंगी। अगर ऊपर से एक दफा गीला कर लेंगे इसको, ये वहां पे जम जाएगा, फिर आप पानी खोलेंगे एक साइड पे, ये सारे का सारा मीडिया गीला होकर चले जाएगा। इसके बाद जो है मीडिया हमारा तैयार हो गया, इसको हमने एक थैलियों के अंदर फिल कर लिया। तो इसमें एक और बात जो है बताने वाली है कि हम पहले भी बात कर रहे हैं, इस नर्सरी के अंदर टाइम बहुत मैटर करता है। हमने पौधा एक तैयार करना 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ये तभी तैयार होगा अगर हम इसको टाइम से ग्राफ्ट कर लें। तो टाइम से ग्राफ्ट करने का मतलब ये है कि हम इसको टाइम से थैली के अंदर ले आए। अगस्त में यानी कि मिड अगस्त तक 10-15 अगस्त तक अगर ये हमारे पौधे थैली के अंदर लग जाते हैं, फिर ये पौधे आपके तैयार होंगे मार्च में ग्राफ्ट के लिए। और जाहिर है कि अगर आपने मिड अगस्त तक ये नर्सरी लगानी है तो इसके लिए इतना जितना भी बड़ा सेटअप है, ये बगास है, फल है, ये खरीदना है, थैलियों के अंदर भरना है, इसको मिक्स करना है, तो ये कम से कम भी आपका जून के अंत तक कंप्लीट हो। जून के अंत तक ये कंप्लीट होगा, आपको हिम्मत होगी कि जनाब मेरा ये पिछला सेटअप तैयार है, अब मैं गुठलियां लगाऊंगा तो गुठलियां ले, क्योंकि अगर हम गुठलियां लगा देते हैं पीछे से सेटअप तैयार नहीं है, गुठलियां वहां से उगी हैं और महीने के बाद 40 दिन के बाद वो पौधा मैच्योर हो जाता है, गुठली छोड़ देता है, अब वो थैली में लगने के काबिल नहीं है। इन दोनों टाइम को मैच करना है आपने, इधर से आपका पौधा तैयार हो रहा है, इधर से आपका ये पूरे का पूरा सेटअप तैयार है। ये ना हो कि यानी कि आपकी
ये मीडिया तैयार करने के लिए भी मेरा अभी सेटअप तैयार नहीं है, मैं गुठलियां लेट लगाऊंगा। गुठलियां लेट लगाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद वाले मसाइल जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुठलियों की सिलेक्शन है। गुठलियां जो हमें इस वक्त मिल रही है, इसके दो जराए हैं। अमूमी तौर पे जो मशहूर मारूफ है वो यही है कि जूस फैक्ट्री से हम गुठलियां ले लें, ठीक है। अब जो जूस फैक्ट्री से गुठलियां लेते हैं, हमें पता है कि जूस फैक्ट्री के अंदर फ्रूट की किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं, अच्छा है, माड़ा है, मैच्योर है, इमैच्योर है, गला सड़ा है, जैसा भी है फैक्ट्री के अंदर जा रहा है। एक चीज, अब गुठली कच्ची है, पक्की है, उसमें भी कोई किसी किस्म की तकसीम नहीं है। दूसरी बात उसमें यह है कि फैक्ट्री के अंदर जिस वक्त फ्रूट जा रहा है आपका, वो मशीनों से गुजर रहा है, वो मशीन इस गुठली को भी डैमेज करेगी। गुठली को डैमेज करने का मतलब क्या है, गुठली के अंदर जो छोटा पौधा है वो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज हो गया, गुठली का उगाव नहीं होगा। तीसरी चीज कि जिस वक्त ये जूस फैक्ट्री के अंदर से हम गुठलियां लेते हैं, इसके साथ गुठली के साथ जो है इसका छिलका भी है और कुछ पल्प भी है, ठीक है। ये इंतहाई गर्म है। अगर तो आप जूस फैक्ट्री से गुठलियां ले रहे हैं, उसको 2 से 3 घंटे के अंदर लगा दें। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दूर वाली जगह से लेकर भी आ रहे हैं गुठलियां, बीच में आपका सफर इतना है कि 2 से 3 घंटे है, ये गुठलियां हीट कर जाती है। आपने खुद भी देखा होगा, लगा रहे हैं, अगर तो थैली के ये जो गट्टू के अंदर ये गुठली भी आती है, जिस वक्त हम उसको निकालते हैं वहां से, ये इंतहाई हीट कर रही होती है, वहां पे गर्म होती है। 2 से 3 घंटे ये जूस वाली जो गुठली ऐसी पड़ी रहे तो क्या होगा कि ये हीट कर जाएंगे और इसके अंदर जो पौधा है वो खत्म हो जाता है। और पौधा कच्चा है कि पक्का है, इसकी भी कोई तमीज नहीं। दूसरी जो सी गुठलियां मिलती है, ये अमूमी तौर पे जो चाट मसाले की जो मसाला बना रहे होते हैं, खटाई बनाते हैं, ये लोग गांव के अंदर रूला वाली साइड पे, मुजफ्फरनगर में, ये इधर जलालपुर वाली साइड पे, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, काम है इसका। ये लोग क्या करते हैं कि जो देसी आम होता है इसका फ्लैश इस्तेमाल करते हैं, जो ऊपर वाला जो उनका फल का हिस्सा है उसको काटते हैं, छुरी के साथ काटते हैं बड़े आराम से, उसमें गुठली का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। एक बात, अब ये गुठली जो होती है जो हमने लेनी है, पहली बात तो है कि ये फ्रेश हो, हफ्ता 10 दिन 20 दिन पुरानी गुठली ना हो, पुली लगी हुई ना हो, कच्ची ना हो, गुठली के अंदर जो पौधा है ये तैयार हो, मैच्योर हो। अब गुठली को तो हम देख लेंगे कि ये फ्रेश या बिल्कुल है, लेकिन गुठली के अंदर तो नहीं हमें पता कि इसके अंदर कैसा पौधा है, उसके एम्ब्रियो जो है कच्चा है पक्का है। इसके लिए एक मोटा सा फार्मूला यही है कि आपने जब भी गुठली लगानी है, ये लेनी है जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर ले, कि हमारा फ्रूट सेट जो है मार्च के आखिर में हो जाता है, अप्रैल मई जून 3 माह के अंदर गुठली बन भी जाती है और गुठली मैच्योर भी हो जाती है। उसके अंदर जो गुठली के अंदर पौधा है वो मैच्योर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे पहले ले आते हैं, मसलन अभी अगर हम लगा लेते हैं, तो जो मेरे ख्याल में अगेती वैरायटी होंगी या लेट वैरायटी है, उसमें कुछ डाउट है कि गुठली के अंदर पौधा भी तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये गुठली जो सी है पक्की होनी चाहिए। इस तरीके से जो है ये जो सी गुठली है ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। और ये भी है कि अगर गुठलियां आपके पास आ गई, हमें ये देखना है कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो सही हिफाजती है, यानी कि अपनी उगने वाली कंडीशन में है कि नहीं है। गुठली को हम खड़का के देख लेंगे, अगर तो वो किसी किस्म की आवाज दे रही है तो वो उसके एम्ब्रियो से डिटैच हो गया, अलग हो गया, अब वो खत्म हो गया, हमारे किसी काम की नहीं होगी, तो वो आवाज ना दे उसको। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद यह कि हमने जो गुठलियां उगानी है इसका क्या तरीका कार है, इसमें किस तरीके से मैक्सिमम हमने जो है इसका उगाव लेना। पहली बात, गुठलियों की सिलेक्शन मुकम्मल हो गई है। दूसरा ये कि गुठलियां जो हमने लगानी है, लगानी कब है, जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर।
जुलाई के पहले हफ्ते में आपने जो भी गुठली लगानी है किसी पौधे की छांव के नीचे लगानी है। हर वो 2 इंच, हर वो 1 फीट जिसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है वहां पे आपको गुठली नहीं होगी। गुठली 100% जो आपने लगानी है वो सारी की सारी छांव वाली जगह पे लगानी है। अमूमी तौर पे होता ही है कि बड़े जो बागात है उनके पौधे वैसे मिले होते हैं। अगर ऐसे आपको पौधे नहीं मिलते तो कोई भी एक बड़ा पौधा जिसकी अच्छी खासी छांव है सिर्फ उसकी छतरी के अंदर नीचे लगाएगा। ये पहली बात जगह की सिलेक्शन है कि किस जगह पे लगानी है, छाया वाली जगह में। अब दूसरा ये कि जगह हमने कैसे तैयार करनी है। आमतौर पे वो जगह जो है नरम होती है, किसी भी क्रास से ब्लेड से जो है उस नरम मिट्टी को हम हटा देंगे और वहां से पक्की जगह निकल आए। पक्की से मतलब ये नहीं है कि वहां पे फर्श होगा, आप उंगली वहां पे धसा के देख लें कि आपकी उंगलियां उस मिट्टी के अंदर न जाए, नरम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जगह तैयार करेंगे और उसके बाद गुठलियों को हम जो लगाएंगे इस तरह लगाएंगे कि गुठली के ऊपर गुठली ना आए और गुठली के साथ गुठली ना जुड़े। 2 पॉइंट है जो आगे जाके बड़ा मसला क्रिएट करते हैं कि हमारा जो थैली के अंदर पौधा तैयार हुआ है उसका तना मोटा नहीं हो रहा, ग्राफ्टेबल नहीं हो रहा है। एक पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि पौधों को अगर स्पेस होगी तो वो तना मोटा हो जाता है, यानी कि उसको क्या किया था हमने, थैली की चौड़ाई बढ़ा दी है, 10 इंच तक कर दी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे जो गुठली अलग होगी पहले दिन से उसकी जो सी जर्मिनेशन होगी उसका तना मोटा होगा। अगर गुठली के साथ गुठली जुड़ी हुई है तो वो साथ साथ में एक दफा तो उगाव होगा, फिर वो तना सीधा निकलता चला जाएगा, तना मोटा नहीं होगा। उस जो मोटा तना बनाना है उसकी बुनियाद यही पड़ चुकी है। तो यहाँ पे जर्मिनेशन के लिए हमने जो गुठलियां लगानी है ये अलग हो, अलग कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर का इसमें फासला हो, एक दूसरे के ऊपर न लगी हो। और सारी की सारी गुठलियों को हम कवर कर देंगे बगास के साथ। बगास जो कि हम मीडिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे उसको इस तरीके से कवर करेंगे कि एक तो इसकी 4 इंच मोटी तह गुठलियों के ऊपर आ जाए और कोई गुठली हमें नजर ना आए, अच्छे तरीके से ढकी होनी चाहिए। अमूमी तौर पे अभी तक जो हम इस्तेमाल करते हैं गुठलियों के उगाव के लिए वो गोबर की खाद जो होती है ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बगास में इसमें क्या किरदार है ये भी सोचते हैं, वो एक चीज हमें पहले कर रही है। देखिए कि जो गोबर की खाद है ना उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा गीली हो जाती है, ज्यादा देर के लिए गीला रहती है। उससे क्या होता है कि शुरू में अगर वो ज्यादा गीला हो, एक लेवल से ज्यादा हो, आपकी गुठलियां गलना शुरू हो जाती है। बगास के अंदर ये मसला नहीं आएगा कि गुठलियां गलेंगे नहीं। और दूसरा ये है कि जिस वक्त गोबर के अंदर गुठली का उगाव होता है वो पानी पकड़ता है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। जब वो भारी होता है अब गुठली से नन्हा पौधा जो निकल रहा है ये अभी कमजोर है, इसको जिधर से रास्ता मिलेगा टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा। बगास बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का सा वजन है, जैसे ये नन्हे पौधे निकलना शुरू हो इसका स्टेम बिल्कुल सीधा होगा। इसकी कवरिंग होगी, उसके बाद कवर करने के बाद हमने पहली दफा जो इसको पानी लगाना है गुठलियों को वो शावर करके लगाना है, शावर करके लगाना है। उसकी वजह यह है कि ये पानी बगास पकड़ लेगी और वहां पे जम जाएगी। अगर हम इसको डायरेक्ट एक साइड से नक्का खोला और खुला पानी लगा दें ये बगास सारी एक साइड से उठेगी और एक कोने में जाके बैठ जाएगी, ये जमेगी नहीं वहां पे। तो पहली दफा इसको हम शावर करके लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है बाद में हर 3-4 दिन के बाद इसको खुला पानी लगाते रहेंगे। और ये पौधे आपके तकरीबन 18 से 20 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन शुरू होगी, कितना टाइम ले जाएंगे, और तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद ये काबिल हो जाते हैं कि हम इनको ट्रांसप्लांट कर दें थैली के अंदर। अच्छा, बगास अगर नहीं मिलती है फॉर इंस्टेंस तो उसका ऑल्टरनेट कुछ है हमारे पास? फिर वही जो कन्वेंशनल है हम उसको चला
सर मेरा सवाल है कि सेपरेट करके जी सर, ये पहले दफा बगास करके कि 4 इंच पहले लेंगे और अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल कवर करके हल्का सर मेरा ये सवाल है कि हम जो यूज कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से ना, नर्सरी, जमीनी नर्सरी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम पर्सन की बोरी यूज करते हैं, उसमें भी उसकी जर्मिनेशन ठीक हो जाती है। तो अभी भी हमने लगाई है तो जर्मिनेशन तो उसकी ठीक आ रही है, तो क्या मतलब वो भी ठीक है या उस बगास ज्यादा बेस्ट है उसे, मतलब अगर अवेलेबल हो जाए तो? आपको यहाँ पे बता रहे हैं ना जी सर, तो पूरी एक टेक्नोलॉजी है, बाकी ठीक ये है। बिल्कुल ऑप्टिमम है। ठीक है। अगर रिसोर्सेज का मसला है या कोई से डेविएट करेंगे अल्टीमेट क्या होगा, जी जो सर। उसके जो हम रिजल्ट लेना चाहते हैं वो ऊपर नीचे होंगे। ठीक है बाकी चल तो देखो आज तक जब तक ये चीजें नहीं आई जी थी सर। तभी ये चीजें चली रही थी। बिल्कुल सर। ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छे तरीके से कवर कर दिया और ये आपके उगाव वगैरह शुरू हो जाएगा। अब यह कि ये आपके पौधे तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हमने इनको ट्रांसप्लांट करना है थैलियों के अंदर। तो ये टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं कि जब भी हमने पौधा लगाना है मीडिया अच्छे तरीके से गीला होना चाहिए। गीला करने का तरीका एक दफा ऊपर से पानी लगा दिया, दूसरी दफा खुला पानी लगा दिया और फिर जिस दिन आपने पौधे लगाने हैं उस दिन दोबारा एक पाइप आपके हाथ में हो, साथ इसको गीला करते जाए। अब इसके बाद यह कि ये हमारे पौधे तैयार हो गया, इनको हमने थैलियों के अंदर लेके जाना है। इनको निकालना कैसे? ये आपकी नर्सरी तैयार होगी किसी भी पौधे के अंदर। आपने जिस दिन पौधे लगाने हैं उससे 10 से 12 घंटे पहले, ये एक दिन पहले भी कर लें, अच्छे तरीके से इनको खुला पानी लगा दें ताकि वो जगह नरम हो जाए। अब जब आप पौधा निकालेंगे उस नरम जगह से वो पौधा आपका गुठली समेत आएगा। याद रखें कि हमें थैली के अंदर जो भी पौधा लगाना है उसके साथ गुठली का होना जरूरी है, क्योंकि इन पौधों की अभी जड़ें नहीं बनी। जड़ें नहीं बनी का मतलब क्या है कि अगर इस पौधे को हम थैली में लगा देते हैं उसका मुंह तो है ही नहीं है, उसने अपना खाना पाना पीने जाए कहां से करना है। ये पौधे अभी अपनी खुराक ले रहे हैं गुठली से। अब जो भी पौधा हम लगाएंगे उसके साथ गुठली का होना जरूरी है। अब गुठली पौधे के साथ आए, इसके लिए क्या है कि आपने एक दिन पहले 10 से 12 घंटे पहले अच्छे तरीके से वहां पर पानी लगा देना, गीला कर देना, वो जगह नरम हो जाएगी। नरम होने के बाद फिर भी आपने पौधे को डायरेक्ट नहीं खींचना, नीचे से हाथ दे के उंगली दे के पौधे को उठाना है उसी समय। इन पौधों को निकालेंगे यहां से और फिर पौधों को निकालने के बाद आपने इनके यहाँ पे इंतहाई कड़ी सिलेक्शन करनी है। ये हमारे सर्कल के जो से ना आम के बागात के कमांडर हैं। ये सिर्फ हमने एक साल नर्सरी के अंदर नहीं लेके चलना, लेकिन यहाँ पे पौधा कमजोर होगा, पत्ते खाया होगा, बीमार होगा, आप सारा साल उसके साथ परेशान रहेंगे। अभी ये पौधा जो गुठली से उगा हो सकता है कि आपका 1 रुपया लगे या 2 रुपये लगे, इससे आगे पूरी की पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट है। खाद पानी इसको देना है, संभालना है, इसको ग्राफ्ट करना है, इसी पौधे ने फील्ड के अंदर जाना है। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन करनी है आपने इंतहाई कड़ी होगी। इंतहाई कड़ी का मतलब ये है कि पौधा बीमार ना हो, पौधा हरा भरा हो, ज्यादा बिल्कुल लंबा पौधा भी ना हो, उसके पत्ते जो उनसे है ऊपर वाले जो उनसे हैं वो कच्चे ना हो, ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई जो उनसे है इंसेक्ट न लगा हो, कीड़े मकोड़े वगैरह जो उनसे है ये यहाँ पे ना हो, और उसका तना थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बारीक ना हो। ये पौधे की सिलेक्शन हो जाएगी। अब इन पौधों को जिस वक्त हमने थैली के अंदर लगाना है, तो इन पौधों में एक मोटी जड़ होती है जिसको टैप रूट कहते हैं, हम सुआ बोलते हैं। जैसे सर भी सुबह जिक्र कर रहे थे कि रूट ट्रेनिंग क्या है, वो यही है। रूट ट्रेनिंग से मतलब ये है कि ये जो सुआ है इसको 2 इंच छोड़ के हमने बाकी कट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अगर इस सुए समेत पौधे को हम थैली में लगा देते, इससे क्या होगा? एक तो अगर तो फील्ड के अंदर है, जैसे सर ने सुबह बात की थी, तो वो 3-4 साल का हो गया, सुआ नीचे जा रहा है, हमने उसकी 1.5 फुट की गाची निकाली है,
मतलब ये कि बाकी तो सारी रूट डैमेज कर दिए, आधे पौधे तो वैसे ही हमारी तरह खत्म हो जाते हैं। अगर यही सुबह स्मैथ यही पौधा हम थैली के अंदर ले जाते हैं, उससे क्या होगा कि ये जो मोटी जड़ है ये तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ये शापर को फाड़ेगी, जमीन के अंदर चली जाएगी। अब आपकी वो थैलियां, आपका मीडिया, आपकी जो खाद पानी देना जो भी है वो एक साइड पे, इसका घर जमीन में है। तो एक चीज, दूसरी चीज ये होगी कि जिस वक्त आप इसको यहाँ से 2 इंच छोड़ के कट लगाएंगे, इसकी जो सी बाल वाली जड़ें साइड वाली है वो ज्यादा निकलेंगी, और उन्होंने वहीं से अपना यानी कि थैली के अंदर ही अपना घर बनाना है, वहीं से खुराक लेंगे, पानी लेंगे। इसी पौधे को जब हम फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, इसकी 100% जड़ें इसके साथ होंगी, वहां पे कट नहीं होगा। तो ये अपने हफ्ता 10 दिन के अंदर अपने आप को स्टेबल करेंगे, पौधे चलना शुरू हो जाएंगे आपके। तो ये रूट ट्रेनिंग है। सर आपने कहा, सॉरी सर, आपने कहा कि कच्चे पत्ते ना हो। हाँ जी। वो कच्चे पत्ते जो अक्सर ही होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं उनमें होते हैं, तो वो क्या तोड़ देने चाहिए? जो पौधा हम थैली के अंदर लेके जा रहे हैं जी, कच्चे जो पत्ते का मतलब ये है कि पौधा आपको अभी छोटे ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं हुआ। जो पहला फ्लैश है ना, ये वाला आपको ये पौधा लेके जा रहे हैं, ये मैच्योर होता है। इससे पहले ये इस स्टेज में आने से पहले कच्चे ही थे। सही, ठीक। तो ये आपकी रूट ट्रेनिंग होगी। इसके बाद आप इस जड़ को काट देंगे 2 इंच छोड़ के, और पौधे को अपनी थैली के अंदर लगाए। अब जिस वक्त हमने पौधे को थैली के अंदर लगाना है, इसमें भी एहतियात करनी है हमने। वो ये कि पौधा आपने स्प्रेड कर लिया, मीडिया आपने गिला सारा का सारा फुल ऊपर तक। हमने पौधा ज्यादा गहराई के अंदर नहीं लगाया, देखो आपने 6 इंच मीडिया निकाला और उसके अंदर आप पौधा रखा। ऊपर वाला 3 से 4 इंच का जो सा मीडिया है उसको उठाएंगे और पौधा वहां पे रखेंगे। रखने के बाद वही जो सा मीडिया है उसको दोबारा हम वहां पे फिल कर देंगे। और फिल करते हुए हमें एहतियात करनी कि अब दूसरी दफा जो हमने मीडिया रखा है, उंगली के साथ वैसे तो उसको हल्का फुल्का प्रेस कर सकते हैं, ज्यादा जोर से जनाब ये बैठ गया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें पहला मुक्का लगाया है उसकी उंगली अलग होगी, वो और ज्यादा जोर से नहीं इसको दबाएंगे। ऊपर से हम 3-4 इंच मीडिया हटाएंगे, पौधे को सेंटर में रखेंगे और उस मीडिया को दोबारा रिफिल कर देंगे और पाइप के साथ दोबारा इसको पानी लगाएंगे अच्छे से। ये आपके पौधे जो है ये आता है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। आसिफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर आपने कहा कि जब भी हमने पौधे को शिफ्ट करना है तो उसकी गोल्डी से नीचे 2 इंच हमने इसको काट देना है। उसका मकसद ये है कि उसकी रूट्स ज्यादा से ज्यादा जल्दी डेवलप हो ताकि वो मीडिया के अंदर जाए। तो क्या सर हम कोई ग्रोथ रेगुलेटर के साथ डिप करके उसको लगा सकते हैं ताकि वो जल्दी इनिशिएशन स्टार्ट हो उसकी रूट्स की? ऐसे जैसी कोई जरूरत नहीं। इसकी कोई समरी सी है, छोटी सी जो चीजें आपको डिस्क्राइब की। इसके अलावा मीडिया के अंदर, थैलियों के अंदर गुठलियां लेने में, गुठलियां लगाने में, पौधे को ट्रांसप्लांट करने में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं। तो सर वो जो पौधों की तरतीब थी, वो गुठलियों की तरतीब लगाने की, सर वो स्लाइड जरा दिखाइएगा। वो जो गुठलियां आप 2 to 3 सेंटीमीटर जो है वो फासले पे करनी थी, वो सही अलग हो, इसमें हमने कोई वो स्लाइड जरा रिपीट कर दें। ये ठीक। थैंक यू सर, आपने बड़े इंफॉर्मेटिव सेशन था। कुछ क्वेश्चंस हैं तो बेसिकली सर मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ जाफर एग्रो सर्विसेज में, ड्रिप इरिगेशन टीम में मुल्तान डीजी खान डिवीजन को देख रहा हूँ। तो एज ए स्टूडेंट लर्निंग पर्पज के लिए सीखने की कोशिश होती है। सर इसमें यह है कि ये जो आप इरिगेशन करते हैं, नर्सरी लगा दी, हम एक हाई टेक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हाई टेक नर्सरी है, क्या हम फोगर के जरिए इरिगेशन इनकी कर सकते हैं? कोई ट्रायल किया आप लोगों ने? इसका टॉपिक है अभी पूरे का पूरा, हमें पौधे को कैसे करना है, लेके चलना, ट्रेन करना, सारा कुछ। ये सिर्फ नर्सरी के अंदर सर मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड सर ये है कि ये जो ह्यूमिडिटी की रेशियो है, जिस तरह जून जुलाई
मई जून जुलाई ये मौसम आ जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई का हो जाता है, तो उस वक्त आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं इसके अंदर? नर्सरी के अंदर ये हमने ना वैसे पूरे का पूरा टॉपिक है, जी जी सर्दी से कैसे बचाना है, गर्मी से कैसे बचाना है, वो भी रियाज साहब का टॉपिक है आगे हमारा। ठीक है सर एक ये क्वेश्चन पूरी की पूरी है, इसको हमने पानी कैसे लगाना है, खाद कैसे देनी है, इसको गर्मी सर्दी से कैसे बचाना है, पौधे की ट्रेनिंग कैसे करनी है, फील्ड में ले जाने से पहले इसकी ग्राफ्ट कैसे करनी है, ये पूरे के पूरे हमने तकसीम किए हो। सर यहाँ पे ना जैसे कहा गया है कि हम नर्सरी रेज कर रहे होते हैं, बजाय एक आर्टर की बजाय हम इसमें आए हैं, उसकी रीजन ये होती है कि ट्रांसफर ऑफ डिजीजेज ये चीजें हो रही होती हैं, लेकिन जब हम ये गुठलियां लगाने जा रहे हैं वो तो हम एक आर्टर में जा रहे हैं, ये शेड के नीचे क्यों नहीं लगाते, ये क्या रीजन है? जी जी ये शेड के नीचे कह रहे हैं कि हम लगा रहे हैं, दरख्त के शेड के नीचे, उसकी बजाय हम अगर नेट में लगाएं तो वो क्या रीजन है? बस हम थोड़ा कम सुनते हैं, इस वजह से उन्हें समझ नहीं आती ना। अच्छा अच्छा, जो आप सवाल कर रहे हैं ना, उसका जवाब ये है कि जो हम कहते हैं कि पौधे के नीचे ही गुठलियां लगा रहे हैं, पहले हम कहते हैं इनोकुलम बाग से ट्रांसफर होता है, हम नर्सरी को अलग कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है ना आप, कि वो क्यों लगा रहे हैं? उसमें रीजन ये होती है, जो ये हमारा एक टाइम स्पैन होता है ना, कि जिसके ऊपर हम गुठलियां पौधे के नीचे लगा रहे हैं, उसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि वहां पे फंगस की प्रिवेल होने के या जितने भी डिजीजेज हैं वो चांसेस बहुत कम होते हैं। एक दूसरा नंबर ये होता है कि वहां पे जो टाइम होता है स्पैन, यानी कि वहां पे उसने गुजारना है मैक्सिमम 1 महीना, या मैक्सिमम आप कह लें कि 1.5 महीना गुठली से पौधा निकलेगा शिफ्टिंग में वो सारा, तो उस वजह से इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि इनोकुलम पौधे से उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए और फिर वहां से वो नर्सरी के अंदर चला जाए। जो दूसरी बात है कि जो जमीनी नर्सरी हम लगाते हैं वो तो साल रहती है हमारे आर्चर्ड के अंदर, जी सर, इस वजह से इनोकुलम उसके ऊपर तो ट्रांसफर होने के चांसेस हैं कि वहां से वो ट्रांसफर हो जाए उस नर्सरी के ऊपर, लेकिन इसमें जब छोटा पौधा होता है तो उसमें टाइम स्पैन एक तो बहुत कम होता है, फिर जो ये टेम्परेचर का एक फैक्टर है, हाई टेम्परेचर होता है इन मंथ के अंदर, जून जुलाई, आपको पता है पाकिस्तान में हाई टेम्परेचर इन्हीं दिनों में होता है, तो इस वजह से इनोकुलम ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम। थैंक यू सर। सर इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम सबको मालूम है किसी भी कोई क्रॉप है या प्लांट है, उसकी जो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट होती है अगर वो अच्छी हो जाए तो उसका एक बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। क्या आप लोगों ने कभी कोई एक्सपेरिमेंट की हो या ट्रायल की हो, जिस तरह ये गुठलियां उनको डिप कर लिया जाए किसी भी पीजीआर में, या फिर ये एक जाफर का प्रोडक्ट है फर्टिग्रेन स्टार्ट के नाम से, इसका मैं हमारी जो R&D टीम है वो तो कर रही होती है, हम भी फील्ड में होते हैं। लास्ट ईयर मैंने एक एक्सपीरियंस किया, ये सेंटर पिवट का हमने प्रोजेक्ट लगाया था रंगपुर में 100 एकड़ का कृषि फार्म के ऊपर। लास्ट ईयर उसकी जो मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी फर्टिग्रेन स्टार्ट से करवाई थी, इस साल एक और कंपनी का प्रोडक्ट था, मैं नाम नहीं लूंगा, उससे करवाई थी। जब मैंने रिजल्ट्स कंपेयर किए, जो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट थी उसमें वाज़ेह फर्क था, वो एक अमाइनो एसिड इस तरह की उसमें काफी सारी चीजें हैं। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा ट्रायल किया है अगर हम इसको लगाएं वो जो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट है एक बहुत अच्छे अंदाज से हो? वो भाई का क्वेश्चन भी यही था जो उन्होंने अभी किया है कि रूटिंग हार्मोन जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं। देखिए पहली बात यह है कि हमारा कंट्री जो है पहले वो आपको पता है कर्जों में डूबा हुआ है। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ पे वो चीज हम करेंगे जिसके हमें कोई बेनिफिट हो खातिर का, और जिस चीज की हमें जरूरत हो। जब हमारी जरूरत बगैर केमिकल के इसमें पूरी हो रही है, हमें जर्मिनेशन परसेंटेज 100% मिल रही है, उधर से अगर हम रूट को काटते हैं तो वहां से भी जो हमारी फाइब्रस रूट्स हैं वो इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती हैं और टाइमली हो जाती हैं, तो हमें क्यों इतने एक्सपेंसेस अपने बढ़ाने हैं नर्सरी में या किसी भी मतलब वो है जिसमें हमें उल्टा कर्जे लेके ये चीजें बाहर से आती है ना, या फिर की केमिस्ट्री है तो वो बाहर से इंपोर्ट हो रही है। ऐसी है। इसी तरह सारी कंपनीज हैं जितने भी केमिकल इंपोर्ट करती हैं, तो जो चीज हमारी केमिकल के बगैर हो रही है क्यों हम उसको दोबारा अपने एक्सपेंस बढ़ा के और उसको लेके आए और उसको कहें जी ये लगाएं लाजमी। तो इसमें हमें ऐसा जरूरत नहीं। सर बिल्कुल आपका कोई पॉइंट वैलिड है, लेकिन एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट चीजों का भावना होनी चाहिए। किए हुए हैं ये जो IBA है इसमें किए हुए हैं, IAA इसमें किए हुए हैं, ब्यूटेरिक एसिड ये सारे किए हुए हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि हमें नहीं करने चाहिए, हमें उनके बगैर भी खातिर का रिजल्ट मिल जाता है। सर उसके अलावा लास्ट ये है कि जब पौधे को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ये जो हमारी थैली होती है इसको आप नीचे से जस्ट उसको खत्म करवाते हैं, सारे से निकलवा देते हैं? जब ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें दोनों चीजें होती हैं, एक तो हम कहते हैं कि साइड से कट करके और नीचे से कट करके पूरी गाची निकाल के उसको शिफ्ट करें, वो भी एक अच्छा तरीकेकार है। अगर नहीं भी करते जस्ट नीचे से कट कर लें आप और उसको ट्रांसप्लांट कर लें, उसके बाद रूट उससे भी चली जाती है। ठीक है सर, थैंक यू।
जी इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और अब और दोस्तों का भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बिल्कुल रियाज साहब ने ठीक कहा है कि ये आपके जितने भी रूट ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो टेस्टेड हैं। तो उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट ने टेस्ट करके बता दिया कि इसके नो डाउट फायदा जरूर होगा, लेकिन इसके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है और बहुत अच्छा गुजारा होता है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट की तरफ जाना है, ताकि जो है ना हम कम खर्चे में अच्छी चीज जो है प्रोड्यूस कर सके।